अब डायग्राम के बाद आप क्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन की हेडिंग डालेंगे। ठीक है जी, डायग्राम के बाद आप एक्सप्लेनेशन की हेडिंग डालेंगे। एक्सप्लेनेशन मैं आपको लिखवा रहा हूँ, यहाँ से आप कॉपी कर लीजिएगा एक्सप्लेनेशन। ऑन द x axis we measure quantity supplied of apples, and on the y axis we measure price of apples। ठीक है जी, तो हम क्या लिख रहे हैं कि व्हाट वी मेजर्ड ऑन एक्स एक्सिस एंड व्हाट वी मेजर्ड ऑन वाई एक्सिस, फुल स्टॉप। पहला चेंज करेंगे। When the price was rupees 10, the quantity supplied was quantity supplied was 1000 kg। ठीक है जी, ऐसा ही आई गेस। एक बार देख लेते हैं। 10, 20, 30, 40, 1000, 2000, 3 and 4000। ठीक है, as the price increases from rupees 10, as the price increases from rupees 10 to rupees 20, comma, the quantity supplied also increases from 1000 to the quantity supplied also increases from 1000 to 2000। ठीक है, full stop। Similarly, when the price becomes rupees 40, the quantity supplied increases to 4000 kg, full stop। We have shown the same tendency in the schedule and diagram। ठीक है जी, ओके, दैट दिस इज द एक्सप्लेनेशन जो आपको लिखनी होगी वहाँ पे। सही, तो एक्सप्लेनेशन की हेडिंग आएगी, ये लिखना होगा आपको। ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना,
Now, what next is the equilibrium between demand and supply. देखिए, डिमांड एंड सप्लाई इक्विलिब्रियम एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है, ठीक है ना। तो अभी ये मैं आपको समझा रहा हूँ। इसमें क्या बताया गया है कि द डिमांड कर्व एंड द सप्लाई कर्व विल इंटरसेक्ट एट द ओनली वन पॉइंट। डिमांड और सप्लाई कर्व जो इंटरसेक्ट किस पॉइंट पर करेंगे? सिर्फ एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, वेयर द क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड, जहां पर क्वांटिटी डिमांडेड क्वांटिटी सप्लाइड के बराबर हो जाती है। दिस इंटरसेक्शन पॉइंट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो क्या होता है? इक्विलिब्रियम होता है। इट रिप्रेजेंट्स द प्राइस एंड क्वांटिटी दैट एक्सचेंजेस विल टेक प्लेस इन अ फ्री मार्केट। और ये क्या बताता है कि भाई, ये बताता है कि भाई एक्सचेंजेस जो है वो टेक प्लेस किस तरह से होंगे? इन द फ्री मार्केट। Equilibrium is a point where no forces exist that will cause any changes in the market. ठीक है जी। Once the equilibrium point is reached, the market will stay at the point that point unless something else changes. और एक बार इस पॉइंट पे पहुंच जाए तो मार्केट जो है वो स्टे करती है, जल्दी से चेंज नहीं करती। ठीक है जी। अब देखें, ये जो रेड लाइन जा रही है, ये पूरी रेड लाइन, दिस रेड लाइन इज डिमांड कर्व एंड दिस ब्लू लाइन इज सप्लाई कर्व। ठीक है जी। अच्छा, बिलो दिस पॉइंट की जो रेड पॉइंट है, दिस रेड पॉइंट इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब अगर हम इससे नीचे की बात करें तो इससे नीचे में क्या बता रहा है? ये देंगे, लिखा हुआ एक्सेस डिमांड ओवर प्राइस। भाई डिमांड क्या है? ज्यादा है, सप्लाई कम। इस पॉइंट से ऊपर की बात करें, सप्लाई ज्यादा है लेकिन डिमांड कम है। तो जब नीचे की बात करें तो जब डिमांड ज्यादा होगी और सप्लाई कम होगी तो अभी मतलब मार्केट मेच्योर नहीं हो रही है, ट्रांजैक्शन मेच्योर नहीं हो रही है, खरीदारी नहीं हो रही है, क्योंकि डिमांड ज्यादा है। बंदा बोला मुझे 100 यूनिट चाहिए, आप उसको 50 यूनिट अगर दे रहे हैं तो वो नहीं खरीदेगा, क्योंकि उसका 50 यूनिट में काम नहीं होगा ना। बिल्डिंग अगर आपको बनानी है, आपको 1000 ब्लॉक चाहिए, आपको बंदा बोले कि भाई 500 ले लो, तो आपका मकान ही नहीं बनेगा। तो वो 500 भी आपके लिए क्या हो जाएंगे? बेकार हो जाएंगे। तो आपको तो पूरे ब्लॉक्स चाहिए होंगे ना बिल्डिंग बनाने के लिए। इसी तरह सप्लाई अगर है ज्यादा, आपको 1000 ब्लॉक चाहिए, बोले 2000 दूंगा मैं, तो अब 1000 वो दे ही नहीं रहा, तो आप कैसे खरीदेंगे? लेकिन ये जो रेड पॉइंट जो बता रहा है, ये बता रहा है कि भाई बेचने वाला भी 1000 बेच रहा है, खरीदने वाला भी 1000 खरीदना चाहता है। तो दिस इज द पॉइंट वेयर द ट्रांजेक्शन विल टेक प्लेस। ये वो पॉइंट है, ये वो पॉइंट है कि जहां पर ट्रांजेक्शन क्या हो जाएगी जी? ट्रांजेक्शन हो जाएगी। तो देयरफॉर दिस इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम इज द पॉइंट वेयर ट्रांजेक्शन टेक प्लेस, नंबर वन, एंड वेयर द डिमांड इक्वल सप्लाई, जहां पर डिमांड और सप्लाई बराबर हो जाती है। जहां पर डिमांड और सप्लाई बराबर होती है वहीं पर एक प्राइस मेंटेन हो जाती है, जो कि जिस कीमत पर खरीदारी होती है, ठीक है, जिस कीमत पर खरीदारी होनी होती है, वो एक पॉइंट यहाँ पर सेट हो जाता है। ठीक है जी। इक्विलिब्रियम is a point where no forces exist that will cause any changes in the market. इक्विलिब्रियम एक पॉइंट होता है जहां पर कोई फोर्स ऐसी एग्जिस्ट ही नहीं करती है जिसकी वजह से चेंज आए। वंस द इक्विलिब्रियम पॉइंट इज रीच, द मार्केट विल स्टे एट अ पॉइंट अनलेस समथिंग एल्स चेंजेस। और जब एक इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाता है तो वहां पर मार्केट जो है ना वो स्टे करती है और चेंज नहीं होती। ठीक है ना। ये शॉर्ट क्वेश्चन है कि राइट अ नोट ऑन the equilibrium between demand and supply. Write a short note on the equilibrium of demand and supply. तो पूरा शॉर्ट क्वेश्चन इस वक्त आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है, इसको आप यहां से लिख लें और इसको आप याद भी कीजिएगा। ठीक है ना। यहां से आप इसको लिख लें और इसको याद भी कर लिएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा, अब इसका ना एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, वो मैं आपको कराता हूँ, अभी शुरू कराऊंगा अभी इसका। अच्छा, इसके अलावा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी आपको करवाऊंगा। लेकिन जो जो मैं सवाल करता जा रहा हूँ, आप कोशिश किया करें कि आप उसको लिखें और उसे लिखने के बाद आप मुझे व्हाट्सएप भी करें, ताकि
मुझे जो है वो अंदाज़ा रहे कि हाँ भाई आप काम कर रहे हैं, रजिस्टर में लिख रहे हैं। बेसिकली मुझे अंदाज़ा नहीं हो पा रहा है अभी। कुछ बच्चे मुझसे फिर भी राब्ते में हैं फर्स्ट ईयर के, लेकिन बहुत सारे स्पेशली बॉयज़ राब्ता नहीं कर रहे हैं। तो बेटा जो लड़के हैं मेरी इस क्लास के, आप मुझसे राब्ता करें, आप मुझे दिखाएं आप क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। क्योंकि ऐसा ना हो कि फरवरी या मार्च में हमारे सेंटर खुले और एकदम से आपके पेपरों का वक्त आ जाए, तो ये इट विल इट विल मेक अ ह्यूज डैमेज टू यू बेटा। आप इसकी प्लीज़ इसके बारे में थोड़ा सोचिए, ठीक है? अच्छा, अब हमें क्या करना होगा? अब हम जाएंगे इसकी डिटेल क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना? अगले लेक्चर में इंशाल्लाह। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, इसको पूरा देख लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।